सो हे एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं लियो एग्जाम के लिए, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। लेक्चर आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे प्रोकैरियोटिक सेल का, और उसके बाद हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल का। क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से जो प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका होती है उसकी विशेषता नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सर्कुलर डीएनए। हाँ, इसमें सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। प्लाज्मिड डीएनए भी सर्कुलर है, और हमारा जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो भी सर्कुलर है, तो ऑप्शन नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। कह रहा है विशेषता नहीं है, ठीक है। और पढ़ लेते हैं 70s राइबोसोम। हाँ, 70s प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। और क्या द्विखंडी विभाजन या फिर बाइनरी फ्यूजन से अपना रिप्रोडक्शन करता है? यस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, विच बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज मेनली लोकेटेड इन द, जो आपका जीवाणु के गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, वो कहाँ स्थित होते हैं? तो भाई, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म में इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में हमारा डीएनए पड़ा रहता है। इसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिंपल साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो इसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोइड। देखो, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक से रिलेटेड शब्द है। न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर केंद्रिका मिलती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मिलता है, ये भी नहीं हो सकता। गोल्जी बॉडी तो हमारा एक कोशिका जो झिल्ली होती है आपकी, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कौन करता है? अब हमको पता है कि एटीपी सिंथेसिस तो पूरे देश को पता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और हमको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तो यूकैरियोटिक सेल का लक्षण है, उसमें ही कोशिकांग मिलता है ना। तो यहाँ पर ये कौन करेगा? सेल वॉल ये काम नहीं करती। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो तो सबसे बाहर मैंने सेल वॉल बनाई थी। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमने इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए थे, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिला, तो इनको मिलाकर हम बोल देते हैं बच्चों मीजोजोम। और मीजोजोम किसकी इनफोल्डिंग होती है? हिंदी में लिख देती हूँ, मीजोजोम। मीजोजोम होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स। तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता होगा? एटीपी सिंथेसिस होता होगा। कैप्सूल सबसे बाहर हमने पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस, ये तो सुरक्षा प्रदान करता है। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर। डन, आगे बढ़े। चलिए, फोर्थ आपका क्वेश्चन आ रहा है, द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज एब्सेंट इन। पेप्टिडोग्लाइकन किस में एब्सेंट होती है? तो देखो, हमारा जो बैक्टीरिया होता है, कार्ल वूज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको दिया थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम दिया बच्चों। थ्री डोमेन सिस्टम में बोला जाता है कि हम एक ही पूर्वज से आए हैं, एक ही एंसेस्टर से आए हैं, और यहां से निकले आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं हम यूकैरिया में आ जाते हैं। बैक्टीरिया में आते हैं यू बैक्टीरिया, मतलब कि मॉडर्न टाइप के बैक्टीरिया। और जो पुराने बैक्टीरिया हुआ करते थे, ये एक्सट्रीम कंडीशन में उगने वाले बैक्टीरिया, ग्रो करने वाले बैक्टीरिया, वो हमारे आर्किया में आते हैं। तो जो आर्किया होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है सेल वॉल। क्यों? क्योंकि किसी को हाई टेम्परेचर में ग्रो करना है, किसी को लो टेम्परेचर में ग्रो करना है, किसी को हाई मिथेनिक कंडीशन में ग्रो करना है। तो इस तरीके से उनका सेल का कंपोजिशन बदलता रहता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मिलेगी, हाँ ये यू बैक्टीरिया का लक्षण है। साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ ये किंगडम मोनेरा में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्किया में पेप्टिडोग्लाइकन की परत अनुपस्थित होती है। डन बच्चों। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। फिफ्थ में आ रहा है, अभी हमने मीजोसोम का क्वेश्चन किया था। मीजोसोम आर करंटली कंसीडर्ड टू बी, आज के अनुसार मीजोसोम क्या माने जाते हैं? क्या ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स हैं? क्या ये डीएनए रेप्लिकेशन साइट्स हैं? या फिक्सेशन आर्टिफैक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन है? या फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स ये माने जाते हैं? ये सारे काम तो करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। देन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। विच बैक्टीरियल अपेंडेजेस इज मेनली इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। तो हमने आपको बताया है कि जो कॉन्जुगेशन होता है, इस तरीके से पिलाई निकलती है ना, पाइलस फॉर्मेशन होता है। पिलिन प्रोटीन नाम की एक चीज होती है जो बैक्टीरिया के इस तरीके से क्या होगी, कैप्सूल पर, सॉरी, सेल एनवेलप पर लगी होती है। तो देखो, प्रोटीन इस तरीके से ग्रो करती है, और इस तरीके से दूसरे बैक्टीरिया के साथ में एक कॉन्जुगेटिंग ब्रिज बना लेती है, पुल सा बना लेती है। यहाँ से क्या कर सकता है? अपना डीएनए इस तरीके से ट्रांसफर कर सकता है। तो ये डीएनए ट्रांसफर की एक विधि होती है जो पाइलस या पिलाई नाम के
चीज से होती है, जिसको हम कॉन्जुगेटिंग ट्यूब भी कहते हैं। तो फ्लैजलम नहीं, फ्लैजलम फ्लैजलम लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलने में। फिम्बरी चिपकने में हेल्प करता है, एधेशन में। कैप्सूल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो कॉन्जुगेशन के लिए क्या सही आंसर हो जाएगा? सी, सेक्स पाइलस इसके लिए आंसर हो जाएगा। डन है। बढ़ रहे हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। द मेजर फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल इज, मेजर फंक्शन क्या है बैक्टीरियल कैप्सूल का? भाई प्रोटेक्शन। 10 बार बता दिया तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखें कि राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट सेडिमेंट एट, जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट के कहां सेडिमेंट करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70s। लेकिन अच्छे से सुनो, हमने पढ़ा है कि जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30s होती है, और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो कितनी होती है? 50s होती है। भाई 50 और 30 मिला के तो 80s होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि 70s की जो सब यूनिट होती है वो 30 और 50 होती है, इसमें जोड़ना नहीं होता है। होता क्या है कि डेंसिटी यहाँ पर लगती है, 50s एक 30s से जब ये जुड़ जाते हैं तो इनका जो आपका क्या होता है? डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो बदल जाता है, जिस वजह से वो टोटल 70s आता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोटिक की सेल में स्मॉलर सब यूनिट कितने पर सेडिमेंट होगी? तो 30s पर। लार्जर सब यूनिट कितने पर सेडिमेंट होगी? तो 50s पर। अलग अलग होंगे तो 30 50, एक साथ होगा तो 670। डन। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल डीएनए सुपर कॉइलिंग? बैक्टीरियल डीएनए की सुपर कॉइलिंग से जो आपका एंजाइम जुड़ा हुआ है, ये कौन सा आपका एंजाइम होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए गायरेज। गायरेज क्या होता है? आपकी जो सुपर कॉइलिंग है उसको क्या करेगा? रिलैक्स करता है। ठीक है, आगे, एंडोस्पोर्स आर प्राइमरी फॉर्म्ड ऑफ, एंडोस्पोर किससे बनता है? भाई ये आपका जो आपका सेल वॉल है, इसके अंदर हमारी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सारा साइटोप्लाज्म है। ये इस पूरे को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जब ये प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ करके ऐसे बीच में आ जाए तो हमारी क्या हो जाती है? स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो भाई ये क्या होता है? एडवांस कंडीशन में बनता है। एडवर्स कंडीशन मतलब जब उसके पास खाना नहीं है, या फिर सूखा पड़ गया, फिर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो खुद को बचाने के लिए काम करता है। क्या रिप्रोडक्शन के लिए करता है? न्यूट्रिशन के लिए करता है? सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन के लिए करता है? या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए करता है? तो प्राइमरीली किस लिए करता है? सर्वाइवल अंडर एडवर्स कंडीशन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर डिटरमाइन ग्राम रिएक्शन? ठीक है, जो आपकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वो किस पर आपका डिपेंड करता है? तो जो आपकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, इसकी जो मोटाई होती है कि कितनी थिक है और कितनी थिन है, इस पर ये डिपेंड करेगा। बढ़े आगे, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं कि बैक्टीरियल प्लाज्मा कंटेन, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या मिलता है? क्या फॉस्फोलिपिड मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, माइक्रोप्लाज्मा के अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मिलती है? तो इसमें तो एक से ज्यादा आंसर सही है। फॉस्फोलिपिड भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है और कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी मिलती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर गलत दे रखा है, आंसर नंबर सी यहाँ पे लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या नहीं पाया जाता है? अच्छा देखो, ये हिंदी इंग्लिश गलत हो रखा है, इस क्वेश्चन को हम गलत कर देंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। यहाँ लिख रहे हैं द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स, और यहाँ लिख रहे हैं बैक्टीरियल प्लाज्मा झिल्ली में क्या नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, उसको मैं सही से लगा लूंगी। ठीक है, क्योंकि देखो फॉस्फोलिपिड भी मिलती है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स भी मिलती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी मिलती है और कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। यस, अब क्योंकि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट नहीं होती? माइकोप्लाज्मा में, तो उसमें सेल वॉल वाले कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्लाज्मिड्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो प्लाज्मिड होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। यस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो मैंने सेम नाम से ही आपको समझाया हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। डन करें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया? सारे बैक्टीरिया में क्या नहीं मिलेगा? बताओ, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे बैक्टीरिया में मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर एक लिविंग सेल में देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म में लगभग सबको देखने को मिलता है। राइबोसोम, हाँ राइबोसोम के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। क्या कैप्सूल सब में देखने को मिलता है? नहीं। जो कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है? आपका ग्लाइकोकैलिक्स है ना, और उसके बाद सेल वॉल होती है, और क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जरूरी नहीं कि सारे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या फॉर्मेशन करें? आपका कैप्सूल फॉर्मेशन करें। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी आंसर हो जाना चाहिए। बढ़े आगे, आंसर डी हो गया। 15th क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजला इज करेक्ट? बैक्टीरियल जो फ्लैजला, उसके लिए करेक्ट क्या है? तो जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होता है वो बना होता है आपका फ्लैजलीन प्रोटीन से, उसमें कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं आता। जो आपको याद है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, तो कह रहे कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन, नहीं, ये तो यूकैरियोट्स में होता है। पावर्ड बाय एटीपी डायरेक्टली, इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मेड ऑफ फ्लैजलीन एंड ड्रिवन बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स, तो क्या ये हमारे पास सही सही मिल गया फ्लैजलीन प्रोटीन का, और प्रोटॉन मोटिव जो फोर्स होता है उससे चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। डन है बच्चों, ये आंसर की आपकी लगाई हुई है। पीडीएफ आपको या तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, चैनल में अगर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाओगे जहाँ डिटेल होती है, वहां मैंने अपना सारा कॉन्टेक्ट की डिटेल दी है, वहां जाके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा एलिमिनेटेड है,
बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा हो तो इसी तरीके के मैं ढेर सारे एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊंगी, बट उसके लिए आपको मुझसे काम लेना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ मैम आप हम चाहते हैं कि आप हमें पढ़ाइए, आप क्वेश्चंस करवाइए, तभी मैं थोड़ा सा आगे मेहनत करूंगी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। डन।